नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मेरठ में बुलडोजर चला तो कारोबारी रोए। मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स में बनी 22 दुकानें ढाई जानी। कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया है। कार्रवाई अब रविवार सुबह फिर से शुरू होगी। वहीं प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले कारोबारी अपनी दुकानों के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। महिलाएं भावुक होकर बोली, मुझे आखिरी बार अपनी दुकानें देख लेने दीजिए। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि अब उनका क्या होगा, कहां जाएंगे और किस तरह गुजारा करेंगे। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। कॉम्प्लेक्स 288 वर्ग मीटर में बना है। यह जमीन काजीपुर के वीर सिंह को आवास के लिए आवंटित हुई थी। हालांकि 1990 में विनोद अरोड़ा नामक व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर यहां अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा ली। अलीगढ़ में मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखा। अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके के गांव भगवानपुर और बुलागढ़ी में शनिवार की सुबह मंदिरों और उनकी दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा पाया गया। ग्रामीणों ने इसे देखकर गुस्सा व्यक्त किया और मंदिरों के पास भारी संख्या में एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर पर लिखे आई लव मोहम्मद मिटाना शुरू कर, जिसका विरोध गांव में रहने वाले और करणी सेना के कार्यकर्ता सचिन ने किया। विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और थाने ले गई। इसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। पीएम मोदी से मिले योगी श्रीराम की प्रतिमा भेंट की। यूपी के सीएम योगी शनिवार को दिल्ली दौरे पर हैं। योगी ने सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उन्हें राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट की। इसके बाद योगी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। पीएम को योगी ने जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद योगी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। योगी थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। योगी का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार चुनाव से लेकर 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले ध्वजा कार्यक्रम पर भी चर्चा हो सकती है। यूपी में 50% सब्सिडी पर वितरित किए जा रहे ये बीज वाराणसी में किसानों को कम लागत पर बेहतर फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राज्य सरकार 50% अनुदान पर बीज वितरित कर रही है, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे और वे कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग में आवेदन करना होगा। यूपी के गांवों में खुलेंगे 5000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर। ग्रामीणों को गांवों में ही बैंकिंग सुविधा दिलाने के लिए 5000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट केंद्र खोले जाएंगे। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी या अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए इससे भाग दौड़ से मुक्ति मिलेगी। BLS ई सर्विसेज इन केंद्रों पर किसानों को फिंगरप्रिंट और मोबाइल OTP से सभी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज की सुविधाएं देगा। बिजली पानी बिल जमा करने के साथ मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी होगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। रामलला और राम दरबार के दर्शन के लिए शनिवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सामान्य दर्शनार्थियों की संख्या तो अधिक रही, इसके साथ ही विशिष्ट सुगम पास और व्हील चेयर के माध्यम से दर्शन करने वाले भक्तों की भी अच्छी खासी संख्या रही। इस कारण सभी 6 दर्शन स्लॉटों के पास बुक रहे, तो VIP लेन पर व्हील चेयर व सुगम दर्शनार्थियों की लंबी लाइन लगी रही। इसकी वजह से विशिष्ट पास के माध्यम से दर्शन के इच्छुक भक्तों को उत्तरी दिशा में निर्मित सीढ़ियों से प्रवेश दिया गया। वैसे तो दीपोत्सव के पहले से मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिदिन लगभग 80,000 से 1 लाख तक भक्त आ रहे थे, परंतु शनिवार को सप्ताहांत का दिन होने से श्रद्धालुओं की संख्या कुछ अधिक रही। वाराणसी के स्कूलों में छठ पर्व पर रहेगी छुट्टी। वाराणसी में छठ महापर्व के मद्देनजर DM के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने इंटर तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। इस विशेष अवकाश में 27 अक्टूबर सोमवार को सिर्फ दोपहर 12 बजे तक स्कूल संचालित होंगे। वहीं मंगलवार 28 अक्टूबर को पूरा अवकाश रहेगा। हलाल सर्टिफिकेशन पर लखनऊ में दर्ज हुआ था पहला केस सीएम योगी के गोरखपुर में। हलाल पर दिए भाषण के बाद यह शब्द चर्चा का विषय बन चुका है। बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ लखनऊ में देश का पहला केस दर्ज किया गया था। इसमें 4 के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई। हालांकि उस दर्ज मामले में STF अब भी जांच कर रही है। दरअसल सीएम योगी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी वर्ष के प्रोग्राम में कहा कि आप जब कोई सामान खरीदिए तो उसमें देखिए हलाल सर्टिफाइड तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में इसे बैन किया है। अब साबुन, कपड़े, दिया सलाई का भी हलाल होने लगा है। योगी ने हेलीकॉप्टर से देखा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। नोएडा में सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट को देखा। उन्होंने एयर स्ट्रिप, निर्माणाधीन टर्मिनल, पार्किंग और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का सर्वेक्षण किया। इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों संग बैठक की। सीएम ने अधिकारियों से कहा एयरपोर्ट के शुभारंभ से पहले सभी काम पूरे किए जाएं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। यह पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
आगरा नगर निगम सड़क पर घूमने वाले पशुओं पर सख्त। आगरा नगर निगम सड़क पर घूमने वाले गाय भैंस पर सख्त हो गया है। विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को पकड़ा जा रहा है। यदि नगर निगम की टीम इन्हें ले गई तो गाय भैंस के मालिकों को इन्हें छुड़ाने के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी। पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया, गाय को छोड़ने पर 2000 रुपए और भैंस पर 8000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा गौशाला में रखे जाने पर गाय के लिए 200 रुपए प्रतिदिन और भैंस के लिए 300 रुपए प्रतिदिन खुराक राशि भी वसूली जाएगी। यूपी में सफाई कर्मियों ने फर्जी साइन करके वेतन निकालने की कोशिश। यूपी के रायबरेली में 5 सफाई कर्मचारियों ने डीपीआरओ के फर्जी हस्ताक्षर कर वेतन भुगतान कराने का प्रयास किया। बैंक के अधिकारियों ने हस्ताक्षर में अंतर देख डीपीआरओ से संपर्क किया तो मामले का खुलासा हुआ। डीपीआरओ ने 5 सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर जालसाजी करने के लिए विधिक कार्यवाही करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया। इसके साथ ही 5 से स्पष्टीकरण भी मांगा है। वहीं इस खुलासे से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है। यूपी में खनन अधिकारी ने मां पत्नी भाई को दिए पट्टे। सोनभद्र से हटाए गए खनन अधिकारी शैलेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसकी शिकायत शासन से लेकर सीबीआई और ईडी प्रवर्तन निदेशालय तक से की गई है। शैलेंद्र सिंह पर सरकारी धन की हेराफेरी, टैक्स चोरी और बेनामी लेन देन के जरिए से बड़ी संपत्ति अर्जित करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। शैलेंद्र सिंह से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को संज्ञान में लेते हुए अब शासन स्तर पर भी हलचल शुरू हो गई है। शैलेंद्र सिंह के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी पिछले महीने दाखिल की गई, लेकिन रहस्यमयी तरीके से सुनवाई के दौरान उसे वापस ले लिया गया। यूपी के टाइगर रिजर्व्स में 1 नवंबर से शुरू होंगे इको टूरिज्म और जंगल सफारी। उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्यों और वन्य जीव अभयारण्यों में वर्ष 2025 से 26 के लिए इको टूरिज्म और जंगल सफारी इस साल समय से पहले ही शुरू हो रही है। 15 दिनों पहले ही इसकी शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है। सत्र 15 नवंबर को नहीं बल्कि अब 1 नवंबर से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव अनुराधा वेमुरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य पर्यटन के लिए अधिक दिन उपलब्ध कराना है। इससे सत्र के दिनों की संख्या बढ़ाकर पर्यटकों की आमद के दबाव को कुछ हद तक कम कर सकती है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मिलेगी रफ्तार। प्रदेश के 12 जिले चयनित दीपावली के पहले शुरू हुई। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पीएमडीडीकेवाई अब गति पकड़ने जा रही है। पूरे देश में किसानों की आय और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए संचालित इस योजना में प्रदेश के 12 जिले चयनित किए गए हैं। अब इन जिलों में इसके क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समितियों को गठन कर दिया गया है। यह समितियां स्थानीय जलवायु परिस्थिति आदि के अनुसार योजनाएं तैयार कर काम कराएंगी। वहीं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति भी गठित की गई है जो योजना के लिए धन की उपलब्धता आदि की व्यवस्था करेगी। उत्तर प्रदेश में 54% किसानों का पंजीकरण पूरा। उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री अभियान में लगभग 54% किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जिससे करीब 1 करोड़ 50 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह अभियान प्रदेश व्यापी मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान में सीतापुर जिला प्रदेश में सबसे आगे है। अब तक यहाँ 74% किसानों का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है। इसके साथ ही बस्ती 74% के साथ दूसरे और रामपुर 70% रजिस्ट्री के साथ तीसरे स्थान पर है। अखिलेश यादव और शिवपाल चाचा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सपा ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। हालांकि इसमें शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव का नाम शामिल नहीं था। दोनों पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा हैं। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इसे दोनों नेताओं का खुद का फैसला बताया। लेकिन एक बार सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हुई है कि क्या अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल के बीच सब कुछ ठीक है। 59,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को टांग कर ले गई। लखनऊ पुलिस लखनऊ में 59,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। योगी बाबा न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो का नारा लगाने के साथ प्रदर्शनकारी ओम प्रकाश, राजभर इस्तीफा दो, केशव मौर्य इस्तीफा दो का नारा भी लगा रहे थे। मंत्री के आवास के पास नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो उनसे तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे मंत्री से मिलने की मांग पर अड़े थे। गोरखपुर में बिजली कर्मियों का निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। गोरखपुर के बिजली कर्मियों ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निजीकरण का टेंडर जारी किया गया तो गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में सामूहिक जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन पर होगी। बोली तौकीर रजा की संपत्तियों पर नहीं चला बुलडोजर। तौकीर रजा को बहुत पहले ही जेल जाना चाहिए था। उसने खुलेआम 30 हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण और उनकी शादी करवाने का ऐलान किया था। वो सालों से भड़काऊ भाषण देते आ रहे हैं। उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल और मदरसे की फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए। पड़ोसी देश और मॉरिशस से भी फंडिंग की जा रही है। वो नेक्सस चला रहे हैं। भले ही तौकीर रजा जेल में है पर वह दिखाना चाहते हैं कि उनका दबदबा कम नहीं हुआ, इसलिए वे अपने लोगों से मुझे धमकियां दिला रहे हैं। मैं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। घर से बाहर निकलने से डरती हूँ।
देव दीपावली पर 25 लाख दीपों में जगमग होंगे घाट। देव दीपावली 2025 पर काशी की उत्तर वाहिनी गंगा के दोनों तट दीपों की अद्भुत रोशनी से जगमगाएंगे। महादेव की नगरी में अर्धचंद्राकार घाट करीब 25 लाख दियों की माला से सजकर साक्षात दिव्यता का रूप धारण करेंगे, तो गंगा पार रेत पर रंग, रोशनी और संगीत का समावेशी प्रदर्शन सृष्टि को आलोकित करेगा। वहीं 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो की अद्भुत झलक श्रद्धालुओं को अविस्मरणीय अनुभव कराई। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि विभागीय प्रयास है कि देवों की दिवाली वाराणसी आने वाले हर आगंतुक के लिए यादगार हो। ताजमहल के अंदर पर्यटक ने पी सिगरेट। आगरा में ताजमहल में शनिवार को एक पर्यटक का सिगरेट पीते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। ताजमहल में सिगरेट, तंबाकू और अन्य धूम्रपान की वस्तुओं को ले जाना और उनका सेवन करना सख्त मना है। सुरक्षा जांच के बावजूद सिगरेट और माचिस का ताजमहल के अंदर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। शनिवार को ताजमहल अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पर्यटक गार्डन में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। कुछ लोग उसका वीडियो बनाते हैं, फिर उस व्यक्ति को टोकते हैं। व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। लखनऊ में बसपा की मंडल स्तरीय बैठक। बहुजन समाज पार्टी ने संगठन को नई ऊर्जा देने और सामाजिक संतुलन साधने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को लखनऊ के आशियाना स्थित मंडल कार्यालय में आयोजित मंडल स्तरीय बैठक में नए प्रभारी मोहम्मद सरवर मलिक ने 5 जिलों के पदाधिकारियों के साथ संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बहन मायावती के हालिया निर्णय, मोहम्मद सरवर मलिक को लखनऊ मंडल की जिम्मेदारी सौंपने को लेकर उत्साह का माहौल दिखा। बरेली में 41 घरों पर आज चल सकता है बुलडोजर। जिन्हें हमने वोट दिया वही अब हमारा आशियाना तोड़ रहे हैं। हम अपनी आंखों के सामने अपने घरों पर बुलडोजर चलते कैसे देख पाएंगे? हमने एक एक पैसा जोड़कर बड़ी मेहनत से घर बनाया था। 50 से 60 सालों से यहाँ रह रहे हैं। नगर निगम को टैक्स भी देते हैं। मेयर ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ये कहना है डेलापीर तालाब और शाहबाद मोहल्ले में रहने वाले लोगों का। आज बरेली नगर निगम डेलापीर तालाब के किनारे बने 14 और शाहबाद मोहल्ले में 27 घरों पर बुलडोजर चलाएगा। कुल 41 घरों को तोड़ा जाएगा। साध्वी प्राची बोली, मुरादाबाद मौलाना बदनुमा दाग संभल की 24 कोसीय परिक्रमा के कार्यक्रम में शनिवार को शामिल हुई। साध्वी प्राची ने मुरादाबाद के एक मदरसे में 13 साल की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगे जाने का आरोप लगाया। सभा में साध्वी ने मदरसे व मौलानाओं पर तीखे हमले किए और कहा कि ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका यह बयान सभा में मौजूद स्थानीय संगठन के नेताओं द्वारा पुष्प आदर सहित स्वागत के बाद दिया गया। MMMUT में बनेगा 4 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अब टेक्नोलॉजी इनोवेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। यहाँ जल्द ही नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर्स एंड नैनो डिवाइसेस नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यह सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बनाया जाएगा, जिस पर करीब 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद स्टूडेंट्स न सिर्फ चिप की डिजाइनिंग करेंगे, बल्कि उसका मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल टेस्टिंग भी खुद कर पाएंगे। गाजियाबाद में आज राष्ट्रपति आएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 अक्टूबर को गाजियाबाद में रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करने आएंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। महोबा में बाबू सिंह कुशवाहा ने पंचायत चुनाव पर दिया जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और जौनपुर सांसद बाबू सिंह कुशवाहा शनिवार को महोबा पहुंचे। उन्होंने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव की तैयारी करने और अपने वोट के महत्व को समझने की अपील की। अंबेडकर नगर जिला पंचायत के 97 कार्यों की जांच का आदेश। अंबेडकर नगर में जिला पंचायत द्वारा कराए गए 97 कार्यों की जांच का आदेश दिया गया है। अयोध्या मंडल के तकनीकी संप्रेक्षा प्रकोष्ठ ने गुणवत्ताहीन और मानक विरुद्ध कार्य कराए जाने की शिकायतों के बाद यह निर्देश जारी किए हैं। शिकायतकर्ता आनंद तिवारी ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत ने इन 97 कार्यों के लिए टेंडर जारी कर चहेते ठेकेदारों को काम सौंपा। इन ठेकेदारों पर निम्न गुणवत्ता और मानकों के विपरीत कार्य करने का आरोप है। इन कार्यों के लिए 29 मई को टेंडर जारी किए गए थे। कुछ कार्यों के लिए 3 जबकि कुछ के लिए 4 ठेकेदारों ने टेंडर डाले थे। छठ महापर्व पर 300 एक्स्ट्रा रोडवेज बसों का संचालन। छठ पर्व को लेकर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। दिवाली के बाद से ही पूर्वांचल और बिहार लौटने वालों का सिलसिला जारी है। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट हजारों में पहुंच जाने और टिकट रिग्रेट होने के बाद अब यात्रियों के लिए बसें ही सहारा हैं। इसी वजह से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने लखनऊ से पूर्वांचल और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए 300 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। लखनऊ के सफाई कर्मियों को बांग्लादेशी बताने पर भड़के पार्षद गोमती नगर विस्तार में बीते दिन
दिन भाजपा से राज्यसभा सांसद बृजलाल ने सफाई कर्मियों को बांग्लादेशी बताया था। इस पर अब कांग्रेस के निवर्तमान महासचिव और पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि भाजपा सांसद ने यह ओछी हरकत की है। अगर बांग्लादेशी रहते भी हैं तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है। पत्र जारी करते हुए पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा वरिष्ठ नेता और पूर्व डीजीपी बृजलाल की ओर से हाल ही में किए गए खुलासे ने न केवल प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र की पोल खोल दी है, बल्कि केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों की सुरक्षा नीति की असलियत भी उजागर की है। हालांकि असम के लोगों को जबरदस्ती बांग्लादेशी बताने पर उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। सोनभद्र में छठ महापर्व नहाय खाए के साथ आरंभ। सोनभद्र में आस्था का महापर्व डाला छठ शनिवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। 4 दिवसीय यह पर्व सूर्य उपासना को समर्पित है, जिसमें व्रती महिलाएं और श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। इस दौरान घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद। पर्व के पहले दिन, जिसे नहाय खाए कहा जाता है, व्रती महिलाएं पवित्रता के साथ सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। इसमें लौकी, चावल, चने की दाल, सेंधा नमक, घी और रोटी शामिल होती है। इस भोजन के बाद वे अगले दिन खरना की तैयारी करती है। कानपुर सेंट्रल पर छठ पर्व जाने वाले यात्रियों की भीड़। दीपावली के बाद घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ और छठ पर्व के मद्देनजर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को रेल सुरक्षा बल ने सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है। आरपीएफ ने एक सुनियोजित कार्य योजना के तहत यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद की। यह कार्रवाई आईजीआरपीएफ एनसीआर सुश्री रेणु पुष्कर छिब्बर और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री विजय प्रकाश पंडित के निर्देशों पर की गई। एएससी सीएनबी के पर्यवेक्षण और निरीक्षक एसएन पाटीदार के नेतृत्व में आरपीएफ कानपुर सेंट्रल की टीम ने पिछले 1 सप्ताह से लगातार यह अभियान चलाया। लखनऊ में अवैध शराब पर आबकारी विभाग की छापेमारी। लखनऊ में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने शनिवार को लखनऊ के गोसाईगंज इलाके में बड़ी कार्रवाई की। ग्राम बलियाखेड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई छापेमारी में विभाग की टीम ने 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की और करीब 600 किलो लहन मौके पर ही नष्ट कर दी। बलिया के पूर्व भाजपा विधायक की गाड़ी से बियर बरामद। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बेलथरा रोड विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक धनंजय कन्नौजिया और उनके ड्राइवर दिलीप सिंह को बिहार में हिरासत में लिया गया। बिहार एसआईएसबी की टीम ने शुक्रवार शाम वाहन जांच के दौरान उनकी गाड़ी से बियर बरामद की। बाद में उन्हें नौतन थाना पुलिस को सौंप दिया गया। बिजनौर में 50 लाख वर्ग फुट में कार्तिक पूर्णिमा मेला। बिजनौर के दारा नगरगंज स्थित विदुर कुटी में कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वर्ष यह मेला लगभग 50 लाख वर्ग फुट भूमि में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के गंगा में आस्था की डुबकी लगाने की उम्मीद है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए विदुर कुटी से गंगा किनारे तक चौड़ी अस्थायी सड़कें बनाई जा रही हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 8 सेक्टरों में बांटा गया, जिन्हें मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है। अयोध्या में माध्यमिक छात्रों की हर सप्ताह होगी करियर काउंसलिंग। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के सर्वांगीण विकास और भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अब हर सप्ताह करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों के संचालन हेतु जिला स्तर पर एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। जनपद के 446 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 45,000 विद्यार्थियों को इन सत्रों का सीधा लाभ मिलेगा। इन सत्रों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज, आईटी और उद्यमिता जैसे विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। इनमें मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, एप्टीट्यूड टेस्ट और करियर प्लानिंग वर्कशॉप भी शामिल होंगे। प्रदूषण से बचने दिल्ली एनसीआर के लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे। दिवाली के बाद दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद सहित कई महानगरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण और वाहन उत्सर्जन से लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में नैनीताल के कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्वच्छ और हरित वातावरण लोगों के लिए राहत बनकर सामने आया। इन दिनों कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसके आसपास के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हैं। जंगल की ताजी हवा, हरियाली और शांत माहौल शहर की भागदौड़ और प्रदूषण से बचाव प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ से आए पर्यटकों ने बताया कि यहां आकर उन्हें फेफड़ों को नई ताजगी और बच्चों को प्राकृतिक माहौल में खेलने का अवसर मिला। बिजली चोरों की स्मार्ट मीटर में बड़ी सेंधमारी। पूर्वांचल में बिजली चोरी रोकने के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली चोरों ने स्मार्ट मीटर में भी सेंधमारी कर ली है। पूर्वांचल डिस्कॉम मुख्यालय के अधिकारियों की जांच में सामने आया कि 1557 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की खपत रात में 0 हो जाती है, जबकि दिन में उसी मीटर से बिजली का उपयोग किया जाता है। रात 8 से सुबह 8 बजे तक मीटर पूरी तरह से बंद रहता है। जांच में सामने आया है कि जुगाड़ से रात में स्मार्ट मीटर निष्क्रिय कर दिए जा रहे हैं। सभी मीटर को बाईपास कर दिया जा रहा है। यही नहीं, मीटर में भी छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया जा सकता है।
एलपीजी वितरकों ने मांगा 75 रुपए का अतिरिक्त शुल्क। खीरी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने शनिवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर प्रति सिलेंडर 75 रुपए का अतिरिक्त शुल्क खीरी एलपीजी डी प्रशासनिक एवं होम डिलीवरी शुल्क बढ़ाने की मांग की है। यह ज्ञापन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संबोधित किया गया है। एसोसिएशन ने बताया कि यह आंदोलन ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में देश भर में एक साथ चलाया जा रहा है। खीरी जिले के वितरकों ने अपनी क्षेत्रीय इकाई के माध्यम से यह मांग पत्र जिला प्रशासन के जरिए केंद्र सरकार तक पहुंचाया है। नकली नोटों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ के दहलीगेट थाना क्षेत्र में शनिवार को नकली नोटों के साथ आए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा आरोपी मौका देखकर फरार हो गया। दोनों आरोपी खैर रोड स्थित जनसेवा केंद्र पर रुपए ट्रांसफर कराने के लिए आए थे और संचालक को नकली नोटों की गड्डियां दी थी। जनसेवा केंद्र संचालक को नोटों की घड़ियां नकली लगी तो उसने अपने अन्य साथी को बुलाया। जांच करने पर नोट नकली थे, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज। राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अब पूरे जोर शोर पर हैं। एक ओर निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की कवायद जारी है, तो दूसरी ओर आयोजन से जुड़ी तैयारियां तेजी पकड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि के बाद मंदिर निर्माण एजेंसी L&T ने शिखर पर ध्वज फहराने की प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास शुरू कर दिया है। एजेंसी विशेषज्ञों की मदद से तकनीकी दिक्कतों को दूर करने में जुटी है ताकि समारोह के दिन कोई व्यवधान न आए। कानपुर में 26 अक्टूबर से उड़ानों का समय बदला। कानपुर हवाई अड्डे से उड़ानों का समय 26 अक्टूबर रविवार से बदल जाएगा। यात्रियों को नए शेड्यूल के अनुसार हवाई अड्डे पर पहुंचने की सलाह दी गई है। हालांकि उड़ानों के दिनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए शेड्यूल के तहत सभी उड़ानें अब दोपहर के समय संचालित होंगी। इससे पहले हैदराबाद और बेंगलुरु की उड़ानें सुबह 10:55 से थीं, जिनमें अब परिवर्तन किया गया। बागपत में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण के खिलाफ निरंतर अभियान जारी रहेगा और ऐसे लोगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई आज बागपत के चमरावल रोड पर स्थित 2 कॉलोनी में की गई। अपर जिलाधिकारी पंकज वर्मा, SDM अमरचंद वर्मा और तहसीलदार की टीम अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। प्रतिबंधित तरीके से विकसित की जा रही इस कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बालापार सहित 3 और गांवों में होगा अनिवार्य अधिग्रहण। नया गोरखपुर योजना को मूर्त रूप देने के लिए किसानों से सहमति के आधार पर पर्याप्त जमीन नहीं मिल पा रही है। कुसुम्भी क्षेत्र में जहां 3 गांवों में अनिवार्य अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, वहीं अब उत्तर दिशा में बालापार सहित 3 गांवों में भी यह प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यहाँ पहले किसानों से बातचीत के आधार पर कुछ जमीन ली गई थी, लेकिन अब वहाँ किसान जमीन देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इस क्षेत्र में गोरखपुर विकास प्राधिकरण फिलहाल 400 एकड़ जमीन अनिवार्य अर्जन से लेगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों का छठ गाने से वेलकम। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए बेहद की खूबसूरत पहल किया गया। इस छठ महापर्व पर घर जा रहे प्रवासियों का छठ के गाने के साथ वेलकम किया जा रहा है, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। थके हारे यात्री जब स्टेशन पर रुक रहे हैं तो छठ की मधुर सुनकर अलग ही आनंद महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।